इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? तो हम यहाँ हैं यार, योसेमाइट में सागर। हम वहां चलें। रुको बॉस। ओ बच्चा, ओ तुम्हें मेरे घर की जरूरत है। तो मैं जाकर सबसे भारी तरबूज को तोलने की कोशिश करने वाला हूँ। 50 काउंटर यही है। ओह ये है, हाँ हम आपकी तलाश में हैं। उम्मीद है कि इसमें 51 लिखा होगा ताकि मैं उन्हें हरा सकूं। ये बहुत अच्छा है। सुबह का समय, समझ गया। वो बर्फ चली गई कल से 12 बजे तक। गंध। ओह, तुम्हें वो पसंद है ना? ट्रिगर। अब आपने ट्रिगर किया। मैं कभी कॉफी वाला नहीं रहा। नहीं, ये कॉफी नहीं थी। मैंने बेकन की गंध महसूस की। हाँ मुझे बेकन की गंध भी नहीं आती। क्योंकि उसे घड़ी का पता है। हाँ दोस्त, तुम चूक रहे हो। तुम वहां चूक रहे हो। वे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वहां प्रतीक्षा करते हुए देखो। तुम्हें वहां नीचे जाना होगा। ओह आप वापस आ रहे हैं, इतने समय पहले ही वहां रह चुके हैं। केवल दूसरी बार जब मैंने ऐसा किया था, मैं गंभीर था। जब मैंने पहली बार बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी और मुझे कार्डियो करना था, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा था। ट्रेडमिल, सीढ़ी चढ़ने वाला। यह मेरे लिए और सीढ़ी चढ़ने वाले के लिए हमेशा सबसे कठिन था। इसलिए मैं बस ट्रेडमिल करना बंद कर देता था। लेकिन मैंने बहुत अधिक कार्डियो करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि थोड़ी मात्रा में भी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मैं 10 मिनट की तरह काम करूंगा, क्योंकि मैं बहुत अधिक वजन कम कर लूंगा और हर कोई इस बात पर अड्डा रहेगा कि उनका वजन कितना है। लेकिन जब मैंने सबसे अधिक कार्डियो किया तो अंततः मैं सबसे अच्छा दिख रहा था। लेकिन मेरे साथ समस्या यह थी कि मेरे पैर का आकार कम हो जाएगा और मेरे पैर के आकार में पहले से ही कमी थी। तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने छोटे पैर खो रहा हूँ। मैं समझ गया, आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। लेकिन अब जब मैंने अपना वजन कम कर लिया है तो मेरे पैर मेरे ऊपरी शरीर के बराबर हो गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से रीसेट हो गया है। तो दोस्तों आप घबराए हुए लग रहे हैं। ऊपर, जिसे अधिकांश अमेरिकी तेजी से रीसेट करते हैं, विशेष रूप से एक मोनो तेजी से खाना या सिर्फ सभी फल, वह भी ऐसा करेगा। और सब्जियां। किसी को अभी अभी 50 पाउंड फल और सब्जियां खोते हुए देखना, क्योंकि ये सब बेकार है। आप कितने वर्षों से गंदा खाना खाते आ रहे हैं। ये सब तुम में है यार, आप सभी के पास नहीं है। बिना पानी के आपका चेहरा पतला नहीं होता। चलो यार, तुम इतने स्वस्थ नहीं हो और मुझे ये पता चल गया है। ये मजेदार था। एलए में वापस जाने से पहले मैं ऐसा था। मैं वही लुक चाहता था जो अब मेरे पास है, लेकिन ये करना मुश्किल था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना है। मुझे पता था कि मैं सभी प्रोटीन ले सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे चावल बहुत पसंद था। अब आप सभी जानते हैं कि ईश्वर आपको संदेश भेजने के लिए मेरा उपयोग कर रहा है। जब तक मैंने बॉबी स्मिथ को उस तरबूज के साथ मूर्ख का अभिनय करते हुए नहीं देखा, तब तक मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिसके जैसा मैं देखता या जो यह संदेश फैला रहा हो। इसी से मेरी जिज्ञासा बढ़ी। तो मैं बस इसमें से 5 शायद 10 मिनट करने जा रहा हूं। थोड़ा सा पुशअप्स करो या कुछ और करो। एक छोटा सा पंप ले लो ताकि जब मैं अपने तरबूज के साथ चल रहा हूं तो मैं थोड़ा उत्तेजित दिखूं, भले ही उसके साथ ऐसा हो यार। हाँ तुम वहां जाओ भगवान। पवित्र कुत्ता। अरे हाँ, उसे महसूस करें। अरे हाँ, फर्श को चूमो। धत तेरी की।
वहां है। एम इसे डिजाइनर समझो। क्या मैं डिजाइनर क्लब में वापस जाऊंगा? अब वास्तव में अच्छे स्वरूप में वापस आए। मैं वैसा नहीं दिखता था। मूत्रवर्धक भाई, ये इसी बारे में है। कार्डियो मेरे लिए मुख्य उद्देश्य है, बाकी सब कुछ अतिरिक्त है। ये मेरा लगातार 13 घंटे का व्यायाम दिवस है। ये मेरे लिए चुनौती का 12वां दिन है। सही, आपके पास 11 थे, है ना? लोगों को अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखो जो वह यहां कर रही है। वह अच्छा लग रहा है। आप कैसे हैं? सुबह वे अच्छे थे। वह किसी अच्छी चीज की तलाश में है। ओ, 12 दिन तक तरबूज खाते रहे। तरबूज के अलावा कुछ नहीं। वास्तव में हाँ। क्या हुआ? ना खाना ना कुछ नहीं। यह आपको सीधे परेशान कर देता है। तरबूज। हाँ देखिए, मैं वहां भर्ती कर रहा था। यार भर्ती? तुम मुझे देखते हो? वहां महिला को भर्ती कर रहा हूं यार। हाँ, मैं उस सुअर अंडे से निपटता नहीं हूं। मैं विरोधी हूं। नुकसान मत पहुंचाओ, जानवरों को नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हें पता है क्या मतलब है? जानवरों को नुकसान पहुंचाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप सभी उन्हें बूढ़े मवेशियों और सामान के साथ देखते हैं। मुझे उनकी मदद करने जाना होगा। मैं उन सबको बाहर जाने दूंगा हूं? ठीक है खालिद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप हमें चारों ओर दिखाएंगे? हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक देखभाल पैकेज लाया हूं। ठीक है, तो हमें अपनी प्रसिद्ध कुकीज मिल गई, जिन्हें हमने अभी अभी क्रैकीज कहा है। ठीक है। फिर हमें सभी दोस्तों के लिए कुछ अच्छे गम मिले। थोड़ा नोट्रोपिक के साथ कैफीन, और फिर ये यही धमा चौकड़ी। हाय फेमुडू, बस अपना बट मारो, उन्हें काम पर लगाओ, उनसे कड़ी मेहनत करवाएं। बढ़िया तरबूज। और आप उतना ही अच्छा महसूस करते हैं। अरे हाँ, एकमात्र समस्या है बिना पेशाब किए बाथरूम जाना, क्योंकि यह एक मूत्रवर्धक है। इसलिए मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन नहीं, बाकी सब कुछ उत्कृष्ट है। मैं उस दिन अपने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर, वे कैसे हैं? इसलिए मैंने इसे उसके चेहरे पर फेंक दिया। मैं सिर्फ तरबूज खा रहा हूं। मैंने उसके बाद उसकी ओर देखा। मैंने कहा, वह ऐसा है। ओह, यह अच्छा है, मुझे पसंद है। ठीक है, यह इन नए डॉक्टरों में से एक है। और हम इसकी सराहना भी करते हैं, क्योंकि मेरा मतलब है, अरे अधिक लोग बिल्कुल तरबूज खाते हैं। हमारी मदद करो। अरे हाँ, की सराहना करें। बाहर हमारे खेतों में, और फिर आप हमारे गोदाम में होंगे। और मेरा मतलब है, मुझे पता है, हर जगह मैं वीडियो देखता सिर्फ हूं, तरबूज हैं। मैं उत्तेजित हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है मैं जीवन भर स्वर्ग में हूं। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जीवन भर एक तरबूज पैक में आना चाहता था। उनके परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करें, और आप वह प्रक्रिया देखेंगे। आप उन्हें इसे लोड करते हुए देखेंगे। फिर हम उन्हें अपने पैकिंग शेड में लाते हैं, जहां वे आकार, विविधता और उस जैसी चीजों के आधार पर उन्हें छांटते हैं। उन्हें ट्रकों पर भेजें, और फिर वे सभी जगह किराना दुकानों में जाएं। आप 100 ऑफ ये देखने जा रहे मैदान हैं। से आ रहा है। फाइल्ड और उस तरह की चीजें। लानत है। तो आप एक सीजन में कितने उत्पादन कर रहे हैं? ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए वह वहीं स्थापित हो गया। अरे हम वाह! अभी एक दिन में उनमें से इसलिए जब लगभग आप हमारे 50 गोदाम काम में में जाएंगे, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितना। तो पैक कितने मील का है? खैर, मेरा मतलब है, हमारे पास कई फाइल्ड हैं, है ना, परिपक्वता और सामान के कारण। इसलिए हर हफ्ते हमें उसी क्षेत्र में वापस जाना होगा। तो हम एक गुच्छा चुनते हैं जो पका हुआ है। फिर हमें लगभग 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ता है, और फिर हम उसी खेत में वापस आ जाएंगे। तो बीच में हम उस क्षेत्र, इस क्षेत्र, उस क्षेत्र और उस जैसी चीजों पर जा रहे हैं। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए चक्कर लगाना होगा कि आप पके फल चुन रहे हैं। आप परिपक्व नहीं, अति परिपक्व नहीं। मैं स्वर्ग में हूं। तरबूज स्वर्ग बेबी। तरबूज स्वर्ग।
सोचो उनमें से एक मुझे आराम करने की अनुमति देता है। सुनिश्चित करने के लिए हाँ। यहाँ बाहर तरबूज पैक, बड़ा वाला। हाँ, ये दिखाता है कि कितना अच्छा है। अब हम जानते हैं कि उन्हें कैसे चुनना है। अब सुनना, 22 तेज चाकू, मांस थोड़ा सा है। ये उतना चमकीला लाल नहीं है जितना अगर ये सही होता तो होता, लेकिन मैं अब भी इसे खाऊंगा, वेणी भी। हाँ, तो टूटा हुआ दिल ऐसा दिखता है, मतलब ये है। खैर, वास्तव में ये ज्यादा पका हुआ भी हो सकता है। अरे टिम्मी, मैं माइल्स हूं, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो कंपनी के साथ रहे हैं। लानत है, और वह यशस्वी है। वह हमारा विशेषज्ञ कट्टर है। मेरा मतलब है वह वही है जो यहाँ क्रू को चला रहा है। वह आपको बताएगा कि सही तरबूज कैसे काटें, सही तरबूज कैसे चुनें, और आपको बताएगा कि कौन सा तरबूज सबसे अच्छा काम करता है। उस ओर देखो, तो इसका स्वाद चखें। मुझे जानने दो जो आप सोचते हो। बहुत खूब, इसे तोड़ दो। तो आप हमें बताएं, क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता है? बहुत मीठा। हाय भगवान, तो आप कैसे जानते हैं कि वह अधिक मधुर है? अधिक लाल होने के कारण। ठीक है, उन सभी रगों को देखो। हाँ, नाम है लिसा, विविधता प्रहरी है। प्रहरी? हाँ, प्रहरी। इसीलिए मैं 12 दिनों से केवल तरबूज ही खा रहा हूं। वास्तव में सिर्फ तरबूज। ओह, मैं आपका सम्मान करता हूं। तो कैसे हूं? मैं हाल ही में उन्हें वास्तव में अच्छे से चुन रहा हूं। एक सनस्पॉट है, बड़ी पुरानी रोशनियां जहां सूरज पड़ रहा है। हाँ, जब से मैं ऐसा कर रहा हूं, वे सभी अच्छे हैं। वह तो बहुत ही अच्छा था। उनकी नसों को देखो यार। अभी ये मेरा जीवन है। हालांकि क्या आपने बीज रहित का स्वाद चखा है? नहीं। हम इसे आजमाएं। मेरे लिए देवदार का स्वाद थोड़ा बेहतर है। अब क्या आप बीज रहित तरबूज को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर कहेंगे? नहीं, क्योंकि आपको उनके आनुवंशिकी के साथ खिलवाड़ करना होगा। नहीं, यह एक विशेष प्रकार का बीज है। वे जीएमओ नहीं हैं। वे अभी भी 100 उतने ही जैविक हैं जितने उस पहलू में बोए गए हैं। उस बंदरगाह पर हम उर्वरक डालते हैं तो वे नहीं हैं, या जैविक रूप से, लेकिन वहां कोई जीएमओ नहीं है। उस विशेष प्रक्रिया में एक विशेष बीज है। जैसा कि रयान पहले कह रहा था, हमें इन तरबूजों को परागित करने के लिए बीज युक्त तरबूज की आवश्यकता है, और इनमें कभी कभार बीज होंगे। जैसे आप इसे यहां देखते हैं, ये बीज हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ये छोटे बीज। और वे कभी कभार काला बीज ले जाएंगे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे जीएमओ हैं। वे किसी भी तरह आकार या रूप में संशोधित नहीं हैं। ये सिर्फ विशेष बीज हैं। हाँ, हम चाहते थे कि यह साफ हो जाए। समझ गया। और अधिक संकट। हाँ, कौन सा अधिक मीठा है? ये सचमुच पानीदार है। आप हमें बताएं। बाहर निकालना। सही। यह वैसा ही बड़ा है जैसा मेरे पास था। वह चीज बहुत बड़ी है। अभी ट्रक नीचे रखो। हाँ, और इस स्थान को देखो। ये 4041 के बारे में है। लानत है। ये बहुत बड़ा जोकर है। जब हम वापस आएंगे। हाँ, अभी 50 नहीं है। हाँ, 40। हाँ, आसान। 45। हाँ, 40 अंकुर उम्मीद है। मेरा मतलब है, शायद हम आपके ओहायो को हराने के लिए वह 52 पाउंडर ढूंढ लेंगे। आप उस पर दबाव कैसे डालते हैं? तुम्हें ऐसा लगता है कमजोर या कुछ और? नहीं तो इससे 1 साल पहले मैं दिन में केवल 1 बार खाता था। मैं केवल सैल्मन और पालक खा रहा था। तो मैं उस पूरे वर्ष के लिए अपना वजन 190 केवल एक भोजन पर रोक रहा था। ठीक है। तो मुझे लगता है अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पूरे तरबूज से
अधिक कैलोरी मिल रही है, 1400 कैलोरी। तो ऐसा करने से मुझे लगभग 10 पाउंड का नुकसान हुआ। आप अभी कितना पहनते हैं? आज सुबह मैं लगभग 180 वर्ष का हो गया हूँ। 180। हाँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में अब तक का सबसे अच्छा देखा। तुम टुकड़े टुकड़े हो गए हो। मैं बकवास करता हूँ। आप मुझे बताएं। पागल। बहुत खूब। मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इसीलिए हम कहते हैं मैं तुम्हें अपना लंबा समय नहीं दिखाना चाहता। क्या पूर्ण विकसित होने में इसे लगेगा? वो वाला भाई। कुछ हफ्ते की तरह। क्या? हाँ, वास्तव में 2.5 सप्ताह की तरह। वह एक, मुझे देखने दो। वह एक महिला है। यह महिला है। आप महिला को कैसे बताते हैं? खैर, मैं यहां 15 साल से हूं। लेकिन आप कैसे बता सकते हैं कि यह एक महिला है? क्योंकि आकार, रंग, त्वचा जो भी हो। और इसका क्या? ये क्या है? वह पुरुष है, लेकिन वह अलग है, अलग प्रकार का है। तो हर महिला को प्रजनन के लिए एक पुरुष की आवश्यकता होती है ना? तो ये नर हैं। जब तक कि वे किसी अलग चीज की पहचान न कर लें। सही। ये नर हैं। तो पाने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। कभी कभी हमें पौधे की तरह 4 मादा और एक नर पसंद आते हैं। 4 मादा, एक नर पौधा। और वे पुरुष हैं और जंबो भी नर हैं, देवदार वाले। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जैसे क्या नर मादा से बड़े होते हैं? हाँ। ओ, वे हैं। हाँ। मादाएं हमेशा गोल होती हैं और नर हमेशा अंडाकार की तरह होते हैं। हाँ, लंबे वाले हमेशा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। तो वे खरबूजे वही हैं। आप रंग, आकार देखते हैं। वे हरे रंग के हैं। उन सभी महिलाओं को देखें, हल्के हरे रंग की तरह। हल्का हरा। वे सभी मादाएं गोलाकार होती हैं। आप एक गोल पुरुष को नहीं देख पाएंगे। बहुत खूब। तो आप उन्हें देख सकते हैं, एक पर नहीं, आप लोगों पर देख सकते हैं। पहला दौर। क्या कोई बीजयुक्त मादा है? ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब वे बिना बीज के बीज लेकर आते हैं, लेकिन वे बमुश्किल ही, जैसे यह 10, 15, 20 की तरह होते हैं। लेकिन यह दुर्लभ है, यह उतना सामान्य नहीं है। तो फिर सभी बीज रहित मादा हैं। सही है। हाँ, लेकिन सभी बीज नर हैं। सही है। लानत है। हाँ। तो क्या प्रकृति काल में ऐसा ही था? मैं यह भी नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। जैसे क्या बीज रहित सदैव अस्तित्व में रहा है? नहीं, इसने चीन में कुछ लोगों को बचाया या कुछ और। ठीक है, लेकिन तब अगर बीज वाला तरबूज हमेशा होता है। मुझे पता है कि आपका क्या आशय है, प्रजनन करना। पाने के लिए। और हाँ। तो एक महिला कैसी दिखती है? वह बीज रहित बीज या कुछ और नहीं है। वह क्या है? परागण के कारण उन्हें नर माना जाता है। जैसे आप एक बीज रहित तरबूज नहीं ले सकते, उसे जमीन में नहीं फेंक सकते, उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाल सकते और आपको पौधा नहीं मिलेगा। एक बीज वाला तरबूज लें, उसे जमीन में फेंक दें, सही। गंदगी डालो, तुम्हें पौधे मिलने वाले हैं। यहीं पर उनके नर को उन पौधों जैसा महसूस होता है जिन्हें वे उगाने जा रहे हैं। बीज वाले तरबूज। उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वे बस, ओह, मैं देखूंगा कि तुम क्या उगाओगे। वे चलते रहेंगे। जो बीजहीन हैं, उन्हें उस तालाब की जरूरत है। उन्हें बीज से इसकी आवश्यकता है ताकि वे विकसित हो सकें। और यहीं पर बहुत से लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि अरे नहीं, वे जीएमओ हैं। नहीं, वे नहीं कर रहे हैं। वे बस एक अलग प्रक्रिया है जिसका उपयोग उस पौधे को प्राप्त करने के लिए किया गया था। जैसे, ठीक है, उसमें बीज कम थे तो हम उसका उपयोग करेंगे। हम इसे बीज वाले के बगल में रखने जा रहे हैं और फिर वे इस तरह प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है। हमें इसकी आवश्यकता थी क्योंकि इंटरनेट पर हर कोई, हम सभी आपसे भ्रमित थे। मांसपेशियां, क्योंकि आप बड़े हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि आप उन्हें उठाकर ट्रेलर पर रख पाएंगे? मैं देखने जा रहा हूं, मुझे देखना पसंद है। लिफ्ट और सामान, लेकिन यह अलग है। ये कार्डियो लिफ्टिंग है और कुछ और। अरे हाँ। यह तरीका अलग है। ओह, मुझे पता है। यह बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है। और सारे तरबूज देखो, कितने। इसे देखो। हाँ, पागल। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? तो हम यहाँ हैं यार, योसेमाइट में ताज़ा। और यार, जब वे तरबूज चुनते हैं तो यही प्रक्रिया होती है। ये पागलपन है यार। अरे, ऐसा करने और ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आपको वास्तविक आकार में होना होगा। आइए देखें कि उन्हें क्या मिला। नहीं, वे मेरी प्रकार की। वह एक
एक समय में दो, एक समय में दो। तुम वहां जाओ। यही है। तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। गुड। इसे करें। ओह हाँ, ये अच्छा है। मुझे घर पर एक आपातकालीन स्थिति मिली। मुझे अभी घर पर आपातकालीन स्थिति मिली है। मेरी लड़की गर्भवती है, वह अस्पताल में। वास्तव में रुको बॉस। बच्चा। ओह, तुम्हें मेरे घर की जरूरत है। ठीक है, मैं घर पहुंच जाऊंगा। अभी अभी काम से आया हूं, खेत में काम कर रहा हूं यार। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। मुझे तरबूज के खेत में काम करने में कोई परेशानी नहीं है। उस राक्षस को देखो दोस्त। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि आपको वहीं एक मिल गया है। मुझे वह देखने दो। क्या मैं 50 पर ही बन सकता हूं? धन्यवाद एंजल, ये तुम्हारा समय है। हाँ, अब आपके जीवन में कुछ जीतने का समय आ गया है। और क्या आप यह GT 500A जीत सकते हैं? 2022 760 भगवान आप लोगों में से एक ड्राइववे में जाने वाले हैं। हमारे यहाँ परावर्तन विवरण द्वारा बनाई गई कस्टम लाइटें हैं। हमने रिफ्लेक्शन डिटेल द्वारा कस्टम ब्रेक कैलिपर्स बनाए। यहाँ हमें 10 मिले। और यहाँ तंबू स्थिति द्वारा बनाई गई खिड़कियाँ। हमें यहाँ एक कस्टम कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील मिला है। हमें यहाँ कस्टम फ्लोर मैट मिले हैं। हमने यहाँ वर्टिकल डोर द्वारा कस्टम डोर तैयार किया है। हमें यहाँ J परफॉर्मेंस द्वारा कस्टम एयर इनटेक मिला है। हमें एक कस्टम विंग मिला है जिससे आप सड़क पर उड़ सकेंगे। हमें यहाँ एक कस्टम ऑडियो सिस्टम मिला है। हमें बोरला द्वारा एक कस्टम एग्जॉस्ट मिला। इसलिए मैंने तुम्हें सभी अच्छी चीजें दिखाई। लिंक पर क्लिक करें। अब GT 500R कैश विकल्प जीतने के लिए 60 कैश। सही, लेकिन हमें कुछ और मिला। दूसरा स्थान 2 शून्य नकद। तीसरा स्थान 1 शून्य नकद। अरे बाप रे, अब दर्ज करें। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ मीटर और चलाऊं, जल्दी करो। मैं दादाजी डैन हूं। आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास? मुझे आशा है कि यह अच्छा था। वह अभी भी काम कर रहा है। वह अभी भी लात मार रहा है। 75 धिक्कार है। अच्छा लग रहा है। मैंने कोशिश की। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है यार। हमें रखने के लिए धन्यवाद। मैं तरबूज का प्रचार करने वाले आप लोगों की सराहना करता हूँ। सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है। मैं थोड़ी देर और जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा समुदाय वे 30 दिन कर रहे हैं। मुझे उन्हें हराना है। 88 दिन में मुझे एक दोस्त मिला। बहुत खूब। ओह, बस तरबूज। तरबूज के अलावा कुछ नहीं। और वह कैसा कर रहा है? मेरा मतलब है, यह आपका पर्याप्त भरण पोषण अच्छा लग करता रहा है। था। वह बिल्कुल जवान लग रहा था। 52 ऐसा लग रहा था जैसे वह लगभग 30 के आसपास हो। बेहतर होगा कि मैं उसे लेना शुरू कर दूं। इसलिए मैं 90 की उम्र में भी यह कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये आपको पागलपन भरी ऊर्जा देता है। हाँ, नहीं। ओह, तरबूज, ये बहुत अच्छा है। वास्तव में इसकी तुलना वास्तव में अच्छा, गेटोरेड से की उससे जानी कहीं चाहिए। बेहतर। गेटोरेड से कहीं बेहतर सब कुछ है। ठीक तरबूज है? एक सुपर फूड जैसा है। हाँ, इसमें लाइकापाइन है। इसमें टमाटर की तरह लाइकापिन होता है, लेकिन तरबूज लाइकापिन आपका शरीर इसे तुरंत ग्रहण कर लेता है। यही अच्छा है। लाइकापाइन और सिट्रुलिन। सिट्रुलाइन थोड़ा सा छिलका जैसा होता है, लेकिन लाल रंग का पदार्थ सिट्रुलाइन होता है। ओह देखो, ये मुझे कैसे मिला। मुझे नर्क के समान शिरा परक बना दिया। खैर, आप अपने काउंटर पर परिवेशीय तापमान में दूध को कितनी देर तक रख सकते हैं? शायद 3 दिन और यह खराब हो जाए। तरबूज का जूस भी इसी तरह है। आपको तरबूज के रस को फ्रिज में रखना होगा या फिर फ्रीज करना होगा, ठीक है। क्योंकि यह 1 सप्ताह तक चलने वाला नहीं है। यदि इसे 1 सप्ताह में काउंटर पर रख दिया जाए तो यह खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि pH 5-7 जैसा है। यह दूध के समान ही है। जहां आपके पास अन्य जूस हैं, उनमें एसिड की मात्रा अधिक होती है। जब आपके पास उच्च एसिड होता है तो आपके पास यह नहीं होगा। तरबूज में कम एसिड होता है। महम, वह क्षारीय है। उन्हें हमारे ठंडे कमरे में रखें और हम उन्हें 40 डिग्री तक नीचे ले जाना चाहते हैं। हम उन्हें मैदान से प्राप्त करते हैं। 80 डिग्री हो सकते हैं। खैर, मुझे 40 तक जाना है, इसलिए हम तरबूजों को अपने कूलर में रख रहे हैं। कम से कम आज की तरह जूस पीने के 2 दिन आगे हैं। हमारा लक्ष्य 300 डिब्बे जूस बनाना है। यह बहुत ज्यादा है। 300 डिब्बे बहुत खूब।
महम 300 ड्रम 4 ट्रक लॉट के समान है। 4 ट्रक ड्रम, बहुत खूब। इसलिए हम उन्हें यहाँ लाते हैं और बस हम उसका पालन आपको करें। दिखा सकता है। ये अभी धूप से झुलसा हुआ है। हाँ, मैं इसी की तलाश में हूँ। हाँ, इसमें ऊंची ईंटें हैं। तो जो मेरे पास आप लोगों में से था, 40 पाउंडर, पूरा हिस्सा धूप से झुलसा हुआ था और यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा तरबूज था। वही मैं दोस्तों को देता हूँ। जब मैं किसी दोस्त को तरबूज देना चाहता हूँ तो मैं यह सुनिश्चित करता हूँ उसमें कोई धूप की जलन हो, क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं। उसके साथ गलत होना, बिल्कुल। हाँ, हमें वास्तव में कैलिफोर्निया के तरबूजों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, बिना किसी संशय के। हमें कहना होगा, अरे ये तरबूज है या ये कैलिफोर्निया का जूस है। हम ऐसे करते हैं, हम उन्हें यहीं डंप करते हैं। हम चल सकते हैं। एक के आसपास नहीं, ये बहुत बड़ा है। ये चक्कर लगाता है। ये एक एसिड, पैथेटिक एसिड है, जो यहाँ से गुजरने के बाद कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए अच्छा है। ये पहले ही जा चुका है, लेकिन यही है इससे कुछ भी प्राप्त करना। फिर ये इसे चारों ओर से घोल कर देता है और फिर हमें अपना जाल डालना होगा। इस पर बस अलग हो गया। ये एक बड़ा स्क्रू प्रेस है। ये एक बड़ा 16 इंच का स्क्रू प्रेस है जो इन्हें तोड़ देता है। और फिर यह जेपीटी में एक और नई मशीन है। हमने इसे पिछले साल पट्टे पर लिया था और इसने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया कि हमने इसे खरीद लिया। कम से कम 6 महीने के बीच खरीद। तो मुझे यहाँ 2 मशीनें मिली और उन दोनों मशीनों के बीच हम प्रति घंटे लगभग 1700 गैलन काम कर सकते थे और एक सर्किल फिल्टर फाइबर को बाहर निकालता है। कुछ ग्राहक नहीं चाहते कि उनके पेय में फाइबर मौजूद रहे। मेरे लिए यह स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो वहाँ कोई फाइबर नहीं है, लेकिन लोगों को वह चीज़ें तैरती हुई पसंद नहीं आती। लेकिन यह स्वस्थ है। हम यहाँ जूस में कुछ भी नहीं मिलाते। जब हम इसे बेचते हैं, ये 100 जूस है, क्योंकि हम इसे गैलन के विपरीत पाउंड में बेच रहे हैं। लेकिन यदि आप बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं तो जब आप इसे फ्रीज करते हैं तो ये ढक्कन को उड़ा देता है। हम सभी चीजें कठिन तरीके से सीखते हैं। सही। अभी असली ठंड नहीं है। लेकिन आपको यह पता लगाने में कितना समय लगा? पहेली का हर टुकड़ा बाहर 9 साल। हाँ, बहुत खूब, 9 साल। क्योंकि कोई प्लेबुक नहीं थी, वहाँ बिल्कुल कोई प्लेबुक नहीं थी। इस कार्य को करने के लिए मेरा प्रस्थान हो सकता है। खैर, हम यह काम कैसे करेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी तरबूज नहीं खाता। ऐसा कोई नहीं करता। कोई नहीं। इलिनॉइस में मेरा एक मित्र है, लेकिन वह इसे हाथ से करता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है और वह अच्छा काम नहीं कर पाता। तो अब पिछले साल वह खरीद रहा है। मुझे लगता है कि वह हमसे 15 ट्रक खरीद रहा है। मेरा मतलब है, यह आदमी पुल के नीचे नहीं, बल्कि पुल के बगल में, फ्रीवे के ठीक बगल में तरबूज बेच रहा था। वह वहीं थोड़ा खड़ा था। यहीं से उन्होंने शुरुआत की। फिर वे यहाँ 5वें कोने पर आए, जहाँ आप लोग आए थे, और अब वे यहाँ हैं। बहुत खूब। और आप उस आखिरी ट्रक को खत्म होते हुए देखते हैं। वहाँ वे यहाँ कितने ट्रकों में आते हैं? वे पैकिंग कर रहे हैं और हम उनमें से हर एक की शिपिंग कर रहे हैं। कद्दू का समय। आप उन सभी को पंक्तिबद्ध देखेंगे। आप उन सभी को सड़क के उस पार पंक्तिबद्ध देखेंगे। हमारा उस ट्रक की जांच हो चुकी है। आप सभी तरबूजों को स्टोर में ले जाकर तुरंत वहीं जांच करेंगे। यहीं से आपके स्प्रोकेट तरबूज आए, ठीक है? हाँ। एक बात जो मुझसे अक्सर पूछी जाती है वह यह कि आप सही का चयन उस पर कैसे तरबूज का करते हैं? सूरज पैच, वह तो विशाल है। मैं इसी के लिए जा रहा हूँ और वे वहीं रहे हैं और नहीं भी। पहले पर, क्योंकि आपके पास हमेशा वह क्रीम रंग होगा जहां तरबूज पड़ा होता है। वह गिनती में नहीं आता, ठीक है? तो सबसे नीचे ऐसा नहीं है। ये इसके विपरीत होना चाहिए। तो हमें 51 पाउंड से ये बेबी -1। अब ये कहता है 51।
51 घटा 151 51 बच्चा। नहीं, मैं चैंपियन हूं। यहां 50 थी वो, मैं चैंपियन हूं। मैं यह किसी भी ऑन्स पर यह एक 36 गिनती अंकुर है। ठीक है। ये कॉस्टको सामान है। कॉस्टको इसे खरीदता है और हम कॉस्टको के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमारे पास ये होना चाहिए और इस पर और इन सभी चीजों का पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन वे केवल उस आकार के कॉस्टको को खरीदते हैं। यदि आप 36 गिनती चाहते हैं तो हम उन्हें खूब बेचते हैं। सबसे पहले आपको फंक होने की आवश्यकता है। महम। Boom. दो मिल रहे हैं। हाँ, तुम वहां जाओ। आपको समय से दो मिल रहे हैं। यह तो आप जो खा रहे हैं उसके बीच अंतर देख सकते हैं, लेकिन ये उतने ही मीठे हैं। वही सभी लाभ जो आप बैठने से प्राप्त कर रहे हैं, आप छोटे निजी लोगों से प्राप्त कर सकते हैं जो यहाँ आते हैं ताकि वे ब्रंच प्राप्त कर सकें। आओ पहुंचाते हैं। टूटना और अभिनय करना। मुझे वीडियो याद है, आपको ये मिल रहा है। वैन, यह पूरा 10 शून्य गैलन है। ट्रक पॉइंट लगभग 6,600 का है, इसलिए यह लगभग उतनी ही जगह छोड़ेगा। इसलिए जब पानी नीचे आता है तो यह यहाँ से नीचे पंप होता है, यह यहाँ से नीचे पंप होता है और यह यहाँ से बहता है और फिर पंप हवा के चारों ओर सब कुछ वापस सेट कर देता है। जब आप पानी को बाहर पंप कर रहे होते हैं तो हवा अंदर जाती है और क्योंकि यह हवा उतनी साफ नहीं है, ये साफ करती है, ये सुनिश्चित करती है कि कोई बैक्टीरिया ना हो, उच्च यूवी प्रकाश में कुछ भी ना हो और ये सब कुछ साफ कर देता है और ये इसे वापस इस टैंक के ऊपर से यहीं पर शूट करता है। जब हमने ऐसा किया और हमें सिस्टम को फ्लेक्स करना पड़ा, आप इसे भरते हैं पानी को शुद्ध करने की तरह इसे भरते हैं और ये अंदर चला जाता है। ये सब बंद कर देते हैं और ये अंदर चला जाता है। वहाँ वापस जाएं इस टैंक के पास, ये इस टैंक में जाता है। 35 गैलन, अन्य 135 यहीं से जाता है, यहाँ से नीचे आती है और यहाँ से जाती है। ये एक फिल्टर है ना, ये इस फिल्टर से इस यूवी प्रकाश तक जाता है। ये वहाँ मौजूद किसी भी बैक्टीरिया को मार देता है। फिर वहाँ से ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है। ये थोड़ा सा बोतल को धोता है, ये बोतल धोता है, ये बोतल डालता है। इस पानी में क्या बात है? यह शुद्ध प्राकृतिक झरने का पानी है और इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। सबसे अधिक पानी में आप पाएंगे कि इसमें प्राकृतिक मैग्नीशियम है। हाँ, और यही कारण है कि मैग्नीशियम इतना महत्वपूर्ण है। बस हृदय और मांसपेशियों में रक्तचाप को नियंत्रित करना और वह सारा मैग्नीशियम आराम करने में मदद करेगा। ये लेट एसिड और इस तरह की चीज़ों को कम करता है। मैग्नीशियम प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विटामिन प्रोटीन के लिए, पाचन के लिए आवश्यक मैग्नीशियम, आपके शरीर के लिए आवश्यक मैग्नीशियम, जिसे एटीपी कहा जाता है, आपकी कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीशियम के बिना इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो आपके शरीर को ट्रिप्टोफेन को सेरोटोनिन में परिवर्तित करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है ताकि आप मेलाटोनिन बना सकें। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण है। तो इसके बिना और ज़्यादातर लोगों में एक कमी होती है, इस
इसीलिए उन्हें सोने के मैदानों की आवश्यकता है, इसीलिए उन्हें यह सब चाहिए जो उनके पास है। लेकिन कमी तो इन सब में है। सब कुछ सही चल रहा है। आप बस सूरज डूबने की निगरानी करें। वास्तव में पीनियल ग्रंथि है। यह गलत समय पर सेरोटोनिन स्रावित कर रहा है। यह गलत समय पर मेलाटोनिन का स्राव कर रहा है, क्योंकि पीनियल ग्रंथि आपके सर्कैडियन दर लय के लिए जिम्मेदार है। इससे हर चीज एक घड़ी की तरह चलती रहेगी, आपकी जैविक घड़ी चलती रहेगी, सही। लेकिन जब वह संतुलित हो जाता है तो सब कुछ, आपका पाचन तंत्र, आपका यकृत, आपका अग्न्याशय, आपकी किडनी, वह सब समय समाप्त हो जाता है। तो मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया, मैं गया और कुछ मेलाटोनिन ले आया। मैं लिपोसोमियल मेलाटोनिन का उपयोग करता हूँ, क्योंकि वे वसा में घुलनशील पदार्थ का उपयोग करते हैं, और वह आसानी से एक सेल में प्रवेश कर गया। आपको पाचन संबंधी पूरी समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। और मैंने जो किया वह इस प्रकार की भरपाई थी कि वह कितना सेरोटोनिन बना रही थी, और अधिक मेलाटोनिन डालने से इसे वापस संतुलित कर दिया। लेकिन अब वह रात में और दिन में जागने लगती है, जैसे उसे सोना चाहिए। तो बस यह समझें कि कई बार जो लोग मनोभ्रंश से जूझ रहे हैं, आप देखते हैं कि बुजुर्ग उनका ध्यान भटक जाता है और वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, वे चीज़ें भूल रहे हैं, वे घबराए हुए हैं। ये सभी अतिरिक्त सेरोटोनिन के लक्षण हैं। आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में सेरोटोनिन जमा हो गया है। सेरोटोनिन की मात्रा कम करें और संतुलन वापस लाएं, क्योंकि यही सब कुछ है। जब पीनियल ग्रंथि नष्ट हो जाती है तो आपके स्रावित होने वाले सभी हार्मोन भी नष्ट हो जाते हैं। तो यह समझने की कुंजी है। क्या कॉफी मनोभ्रंश का कारण बनती है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक उत्तेजित करता है, जो उन कोशिकाओं को वास्तव में तेजी से गति करने के लिए कहता है। तंत्रिका कोशिका की गति तेज हो जाती है और वे मर जाते हैं। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, वे तेजी से मर जाते हैं। इसे कैफीन और शुगर कहते हैं। और आप देखेंगे कि सेरोटोनिन डोपामाइन से जुड़ा हुआ है। डोपामाइन मेलाटोनिन का ही दूसरा रूप है। यह गियर बदलता है, क्योंकि यदि आप डोपामाइन को देखते हैं जहां से यह आता है, तो यह पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन का संकेत देता है। इसका सीधा सा मतलब है काला पदार्थ। काला पदार्थ कौन सा है? मेलाटोनिन। आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन वे आपको यह नहीं बताते, और वे नहीं चाहते कि आपको पता चले। और इसका संबंध पीनियल ग्रंथि से है। मैं हर समय लोगों से कहता हूं, आपको जिस अमीनो एसिड की आवश्यकता है वह लाइसिन है। पीनियल ग्रंथि को पोषण दें और शरीर के पीएच संतुलन को समझें, क्योंकि रक्त देखें यह 7-4 पर माना जाता है, लेकिन अम्लीय भोजन खाने से यह गिरने लगता है। 7:38, 7:36, 7:35 अलार्म बजने लगा। शरीर लड़खड़ा रहा है। हाइपोथैलेमस PI थायराइड को अलार्म भेजें, हड्डी से कैल्शियम मुक्त करें। फिर वह कैल्शियम फॉस्फेट को शरीर में पहुंचाने के लिए छोड़ेगा। मेरा मतलब है इसे खून में डाल दें, ताकि यह उस पीएच को वापस बढ़ा सके। 7:47:5। तो जब ऐसा होता है तो अब आपको रक्त के अंदर यह अतिरिक्त कैल्शियम फॉस्फेट मिलने में क्या समस्या है? अभी साइकिल मैं ये सब कैल्शियम कर रहा हूँ, तो यहाँ आपके गुर्दे की पत्थरी आ गई, यहाँ आपके मूत्राशय की पत्थरी आ गई, यहाँ आपकी ग्रंथि का कैल्सिफिकेशन आता है। थायराइड, हाइपोथाइमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब हमारे द्वारा खाए जाने और संतुलन न समझ पाने के कारण कैल्सिफाइड होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप अम्लीय खाने जा रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत सारा क्षारीय भोजन खाना होगा। आपको संतुलन रखना होगा, इतना ही। क्योंकि मैं सभी क्षारीय आहार पर जाना चाहता हूँ। उस पर आपके क्या विचार हैं? जब मैं पहली बार वहां कूदा तो मैं ऐसा करते हुए बीमार हो गया। मैं पूरी तरह से क्षारीय हो गया और मुझे याद आया कि शरीर में पीएच है। वे कहना नहीं चाहते थे। यदि वे बहुत अधिक क्षारीय हो जाते हैं तो वे 8:0 तक पहुंच जाते हैं, आप मर जाते हैं। तो यदि यह 7:2 तक पहुंच जाता है तो आप कोमा में हैं, मृत। मेरा मतलब है 7:2। लेकिन यह कहने की जरूरत है कि 7:35 से 7:04 के बीच सभी क्षारीय बहुत अधिक है। तो आप वह संतुलन चाहते हैं। मैं लोगों को नियम बताता हूँ, 80 क्षारीय, 20 अम्लता, इससे वह संतुलन बना रहे। फिर आप अपना क्षारीय संतुलन कैसे जानते हैं? कुछ तरीके, उनके पास अलग अलग परीक्षण हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे एपी परीक्षण और लार परीक्षण। वे एक गणितीय समीकरण बनाते हैं जहां आप विभाजित करते हैं और परिणामों को जोड़ते हैं, और मैं आपको सेलुलर स्तर पर आपके शरीर का समग्र पीएच बताता हूं, और इस तरह आप यह जान सकते हैं। लेकिन आपका मूत्र थोड़ा अम्लीय होना चाहिए, क्योंकि अपशिष्ट से छुटकारा पाना और अपशिष्ट अम्लीय होना चाहिए। तो मूत्र, अपने भोजन पर ध्यान दें। पिज्जा, हैमबर्गर, आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, सभी अम्लीय। तला हुआ, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, सभी अम्लीय। क्षारीय क्या है? आपका फल, आपका नींबू, आपका तरबूज, आपकी गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ। इसलिए आपको संतुलन बनाने की जरूरत है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि यदि आप कम से कम 1 लीटर स्मूदी, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियाँ पीते हैं, तो अब आप संतुलन वापस लाते हैं, और यह एक अच्छा तरीका है। इसे खाने से मापने की कोशिश करने के बजाय इसे स्मूदी में करें। यदि आपके शरीर में पर्याप्त पोषक तत्व हैं
तो आपका शरीर खराब खान पान से खुद को ठीक करने में सक्षम है। आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। समस्या यह है कि हमारे शरीर से पर्याप्त पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं। तो हुआ यह कि यह हड्डी से कैल्शियम खींच लेगा। एक बार वह हड्डी कमजोर हो जाती है। अब आप अस्थि घनत्व को कमजोर करते हैं, फिर आप अस्थि मज्जा को कमजोर करते हैं। अब आप स्टेम सेल या पर्याप्त स्टेम सेल नहीं बना रहे हैं, तो आपके पास कम लाल रक्त कोशिकाएं, कम सफेद रक्त कोशिकाएं, सफेद तालु हैं, क्योंकि ये सभी अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित होते हैं। बात यह है कि जब आप मिस मछली खाते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा कुछ मछलियों में कीड़े की मात्रा अधिक होती है। परजीवी, हाँ, इसलिए तुम मांस मत खाओ। परजीवी, हाँ। और सोचें कि खराब बैक्टीरिया जैसी कोई चीज नहीं होती। बैक्टीरिया हम सभी को इसकी आवश्यकता है, लेकिन आप आंतरिक रूप से कैसे हैं इसके बीच में उसमें तालमेल दिखा देते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे यदि आप किसी ढांचे में हैं तो आप एक निश्चित तरीके से, यदि आप किसी उपनगर या समृद्ध क्षेत्र में हैं तो आप एक अलग तरीके से। इसलिए आपको अपने वातावरण के अनुसार बदलाव करना होगा। बैक्टीरिया आपके वातावरण के अनुसार बदलते हैं, इसलिए यदि आपको खराब बैक्टीरिया मिले हैं तो इसका मतलब है कि आपका वातावरण आंतरिक रूप से खराब है। अपने वातावरण को आंतरिक रूप से बदलें, आप अपने बैक्टीरिया को बदलते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रीबायोटिक, बायोटिक और पोस्टबायोटिक के बारे में संपूर्ण जानकारी बकवास से भरी है। आप जो चाहते हैं वह फाइबर है। बैक्टीरिया को फाइबर पसंद है, जो अच्छे बैक्टीरिया का निर्माण करेगा, जो आपके लिए पोस्टबायोटिक के लिए आवश्यक बायोटिक का निर्माण करेगा। तो आपको फाइबर मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कम से कम 32 लीटर गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां मिलती हैं तो आपको फाइबर वही मिल रहा है। वह सब कुछ बदल देगा। फिर आपको मैग्नीशियम मिलाने को मिलता है। अब आपका स्टू भारी हो गया है, फाइबर आपके अंदर की सफाई कर रहा है, आप क्लोरोफिल में पहुंच जाते हैं। तो अब सूर्य आपका शत्रु नहीं बल्कि मित्र बन गया है। तो आपको सनस्क्रीन, लोशन, इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे हैं। तो आपको 1 लीटर तारांकित सब्जियां कैसे मिलती हैं? आप इसे मापें तो ये यही 25 ऑन्स है ना। 1 लीटर 33 ऑन्स। अभी मुझे पता है कि मुझे 8 ऑन्स और चाहिए। तो यदि आप मापते हैं तो 33 नहीं मापा जाता है। क्या सूखी सामग्री या तरल? एक तरल या सूखा तरल पदार्थ? तो मान लीजिए कि आपको एक ब्लेंडर मिलता है और आप उसमें सब कुछ डालते हैं और उस पर लिखा होता है 64 जेड। खैर, आप जानते हैं 64 जेड, 35 जेड से अधिक। तो आपको यह मिल गया। इसमें पानी मिलाएं। इसमें पानी मिला लें, इसमें पानी मिलाएं। अब आपका आहार क्या है? जैसे आप क्या खाते हैं? जब मैं कुछ नहीं करता तो सुबह सबसे पहले मैं अपनी स्मूदी बनाता हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाता हूँ। मैं आमतौर पर अपने शरीर में कुछ भी नहीं डालता। यह 12:00 के बाद है, इसलिए सुबह जब मैं उठता हूँ, ठीक है, खाने के लिहाज से ऐसा नहीं है। जब मैं इसे डालता हूँ तो मुझे लगता है कि यह एक नींबू है। मेरा मतलब है चूना। मैं नींबू लेता हूँ, नींबू का रस निचोड़ता हूँ, नींबू के रस का एक शॉट लेता हूँ, फिर मैं पानी पीता हूँ और फिर मेरे पास मेरी पहली स्मूदी है। मेरे पास लगभग 33 जेड है। सुबह करीब 12:31 जीरो। डैनी, सब्जी की लाइन लगाओ। डैनी, लाइन। पालक, काले, सीताफल, अजमोद, क्योंकि ये आपकी किडनी के लिए बेहतरीन है। वे रक्त को शुद्ध करने, सभी भारी धातुओं को पकड़ने और शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्कृष्ट हैं। मैं खून को साफ करने में मदद के लिए खीरे, कुछ कैक्टस के पत्ते डालता हूँ और फिर मैं अपने सारे पूरक डाल देता हूँ। मेरा मोरिंगा पाउडर, मेरा पपीता पाउडर, मेरा स्वस्थ आंट 102 को समुद्री काय, ब्लैक रैक और बर्डॉग पाउडर के साथ एक साथ मिलाया जाता है। मैंने चरम पराग डाला। मैंने एलग्लूटामाइन डाला है जो याददाश्त और तंत्रिकाओं में मदद करता है। मैंने मटर प्रोटीन पाउडर डाला। मैंने वहाँ और क्या रखा है? मैं चॉकलेट और लाइट डालता हूँ जो कच्चा कोको है जो मुझे पेरू से मिलता है। ये ठीक है। अब मुझे संतुलन का पता चल गया है। आपने कहा था कि मैं कोको के साथ खिलवाड़ शुरू करने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? लानत है। अब मेरा मन है, मुझे ऐसा लगता है मैं इस क्षारीय पर आदी हो गया था। मैं पूरी तरह से क्षारीय होने जा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा है। इससे ये समझ में आता है कि मेरे पास कुछ छोटी अम्लता हो सकती है जो पेंटियम की तरह है। और यह एक चार्ट है। तो आपके पास एक 64 था। यह आगे और पीछे घूमता है। यह क्षारीय पोषक तत्वों और क्षारीय और अम्लीय पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से पकड़ लेता है। यदि आप बहुत अधिक अम्लीय हो जाते हैं तो यह उन क्षारीय पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। यदि आप बहुत अधिक क्षारीय हो जाते हैं तो यह उन अम्लीय पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब ये एक समस्या बन गई है क्योंकि शरीर को आशा की जरूरत है। कैली मसल का एक और अद्भुत वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और यदि आप चैनल का समर्थन करते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं।